हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल जयंत ग्लोबल स्टडी सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 4.1 के जो क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 12 क्वेश्चन उससे सॉल्व किए हैं। एक क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 13। उसको भी चलिए आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्वेश्चन में आपके लिखा गया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु, अर्थात किसकी आयु? रोहन की आयु और उसकी माता की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी जो आयु इस समय प्रेजेंट में है उससे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब हमें रोहन की क्या बतानी है? आयु बतानी है। तो यहां देख लीजिए, क्वेश्चन के स्टार्ट में ही ये लिखा हुआ है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यदि रोहन की आयु हमको पता चल जाए तो उसकी माता की आयु हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते समय सबसे पहले आप यहां पर मान लेंगे कि माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अब देखिए रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष क्या है? बड़ी है। तो आगे हम लिखेंगे रोहन की माता की आयु। माता की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 वर्ष। x प्लस 26 वर्ष। अब देखिए कंडीशन है 3 वर्ष पश्चात, तो अभी रोहन की आयु कितना है? x वर्ष। हम यहां पर निकालेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। ठीक है, तो आज आयु देखिए x है। 3 वर्ष पश्चात जो आयु है रोहन की हो जाएगी x धन 3 वर्ष। ठीक है, फिर हम आगे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन के माता की आयु। तो देखिए, आज रोहन के माता की प्रेजेंट में जो आयु है x धन 26, तो 3 वर्ष पश्चात हमको कैलकुलेट करना है। तो इसमें 3 हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, यानी आज अगर रोहन की आयु x वर्ष है, रोहन के माता की आयु x धन 26 वर्ष है, तो 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की आयु होगी वह x प्लस 3 वर्ष होगी। और 3 वर्ष पश्चात रोहन के माता की आयु x धन 26 धन 3 बराबर x धन 29 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार यहां पर एक शर्त दिया हुआ है। शर्त ए है रोहन की आयु, तो रोहन की आयु हो गया x धन 3 गुणे रोहन के माता की आयु, तो रोहन के माता की आयु हो गया x धन 29। इन दोनों का जो गुणनफल है वो गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। ये आपके प्रश्न में शर्त दिया हुआ है। अब इसको पहले सॉल्व करके पहले बना लीजिए द्विघात समीकरण। तो देखिए, पहले x का हम x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, फिर x का हम 29 में गुणा करेंगे 29x प्लस, यहां देखिए 3 का गुणा हम x में करेंगे 3x, फिर 3 का गुणा हम 29 में करेंगे, तो 3 नवा कितना हो गया? 27, और 3 दूना 6 2 8, यानी ये हो गया 87 बराबर 360। ठीक है, इस दोनों ब्रैकेट में जो राशियां उनका हमने गुणा किया
तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 बराबर 360। आगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर 29 और 3 आप जोड़ लीजिए तो कितना हो गया 32x प्लस 87 बराबर हो गया 360, या एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 360 को RHS से कहा लाइए LHS में, तो माइनस 360 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब इसको घटा लीजिए 360 से आप 87 घटाइए तो देखिए 10 यहाँ 0 है तो एक उधार लेंगे आप 10 में से 7 घटा दीजिए 3, यहाँ 5 बचेगा, फिर 3 से एक उधार लेंगे तो यहाँ 15 में से 8 घटेगा 7 और यहाँ बच जाएगा 2। तो इसको घटाने पर आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 273 बराबर 0। तो देखिए ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण में आपका परिवर्तित हो गया। अब इसको सॉल्व करके अगर हमको x का मान निकालना है तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद कितना है 273, यानी अचर पद आपका 273 है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए यानी फैक्टराइजेशन बनाइए और फैक्टराइजेशन के पश्चात एक्स की वैल्यू हमें क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहां देखिए अचर पद कितना हो गया 1 और गुणे एक्स स्क्वायर का, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हुआ। अचर पद कितना हो गया 273, अचर पद 273 का गुणा करिए तो ये आ जाएगा 273। ठीक है, अब 273 का फैक्टराइजेशन करना है, एक्स का गुणांक कितना है 32 तो एक्स के गुणांक 32 के बराबर हमको लाना है। तो देखिए इसको फैक्टराइज करके आप बना लीजिए, पहले फैक्टराइजेशन करिए और तब उसमें से जो उसका गुणनखंड आ रहा है उसको सेट करके आप 32 उसको जोड़ने या घटाने पर 32 लाना है। तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, पहले इसको 3 से कैंसिल करिए तो देखिए 3 9 27 3 इकाए 3, फिर 7 से कैंसिल करिए 7 इकाए 7 7 3 21, फिर इसको 13 से कैंसिल कर दीजिए 1 आ गया, यानी 273 बराबर 3 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, तो इसको आप कर दीजिए 13 का 3 में गुणा 39 और गुणे हो गया 7। तो देखिए 39 से 7 अगर घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 32 के स्थान पर आप लिख दीजिए 39 माइनस 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0। ब्रैकेट यहां से हटा लीजिए, एक्स का 39 में गुणा होगा 39x, फिर एक्स का माइनस 7 में गुणा करिए माइनस 7x और माइनस 273 बराबर 0। अब 2 का यहां जोड़ा बना लीजिए, पहले 2 पदों में कितना कॉमन ले लीजिए x, तो यहां बच जाएगा x और 39x में से x बाहर आएगा तो प्लस कितना हो गया 39। इन दोनों में कितना कॉमन लेंगे माइनस 7, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस x और माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 7 का हम 273 में भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 39 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में x प्लस 39 कॉमन ले लीजिए तो आपका बच रहा है x माइनस 7 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे x प्लस
39 बराबर 0, तो x बराबर 0 माइनस 39, तो x बराबर कितना आएगा माइनस 39। फिर देखिए x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। तो देखिए उम्र है, तो उम्र में निगेटिव वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा x बराबर 7। ठीक है, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 ईयर, 7 वर्ष। यानी रोहन की जो आयु होगी वह कितनी होगी 7 वर्ष होगी।